हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज चलते हैं हम अगला यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका एम फार्म एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। दैट वाज जादवपुर यूनिवर्सिटी कैलकाटा। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो अभी सबसे अच्छी बात यह है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स ओपन है अभी, राइट। तो हम पूरा प्रोसेस जानेंगे स्टेप वाइज, कितनी सीट्स हैं यहाँ पे, फॉर्म फिल कैसे करते हैं। मैंने पूरा स्टेप वाइज फॉर्म फिल करा आपके लिए, उसको देखेंगे एंड सारी डिटेल्स, मतलब यहाँ पे एम फार्म में कितनी कितनी सीट्स होती हैं, ऑल ऑफ दैट। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आ जाते हैं। सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ एडमिशन लिख कर आ रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट का यूआरएल है, इसको आपको टाइप करना है या फिर आप क्लिक कर दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन कर दूंगी, ठीक है। आप एडमिशन में क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करने के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। ऐसा कुछ ओपन होकर आता है, ये हमारा पोर्टल ओपन होकर आता है। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है एम फार्म एडमिशन स्टेटस लाइव। तो एडमिशन अभी यहाँ पे ओपन है, प्लीज जल्दी से जाके यहाँ पे फॉर्म फिल करिए इफ यू फील लाइक आप जीपैट क्वालिफाइड हैं और आपकी रैंक इतनी एलिजिबल है कि यू कैन मेक थ्रू दिस यूनिवर्सिटी। एंड सेकंड, होप लूज नहीं करनी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है, तो अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा, डेट निकल गई, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज गो एंड फिल द फॉर्म। हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, सिलेबस भी मैं डिस्कस करूंगी एग्जाम का, एवरीथिंग। तो ये हमारा एडमिशन, वापस आ जाते हैं एक बार स्लाइड पे। तो एम फार्म एडमिशन दैट इज 2024-25 जो दिया गया है, एम फार्म एडमिशन 2024-25। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, अकाउंट ऑप्शंस, न्यू एप्लीकेंट या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर आप हैं तो हमें क्या करना है, हम न्यू एप्लीकेंट है तो हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। आप अप्लाई नाउ के थ्रू भी डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ पे सारा सिलेबस दिया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम आ जाते हैं हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पेज पे, एडमिशंस में ही आ रहा है। इसमें साइंस ऑप्शन पे, क्योंकि साइंस में हमारा फील्ड आता है दैट इज फार्मेसी। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा ब्रेकडाउन है सीट्स का। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कितनी सीट्स रिजर्व्ड है फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस, ये सारे कैटेगरीज यहाँ मेंशन है ब्रांच वाइज। तो ये तो हमारा टोटल हो गया कि एम फार्म में जनरल के लिए 21 एंड देन पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एससी 9, 2, 4, 3, 4 एंड स्पॉन्सर्ड के लिए 5 सीट्स अवेलेबल है। और ये हमारा डिटेल्ड ब्रेकडाउन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, तो इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल है किस कैटेगरी के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जल्दी से, ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है जीपैट स्टूडेंट्स का, जिन लोगों ने जीपैट क्वालिफाई करा, एंड ऑल्सो फॉर स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स। तो ये ट्यूशन फीस है एम फार्म के लिए इन टर्म्स ऑफ ये INR रुपीज में। नेक्स्ट आ जाते हैं जल्दी से, ये हमारा लिंक है जो अभी लाइव है, ओपन है, प्लीज गो एंड फिल दिस। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप JUFET मतलब इनका जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज फॉर एम फार्म स्टूडेंट्स विच इज राइट नाउ टेकिंग एडमिशंस। एग्जाम अभी नहीं हुआ है, अभी आपके पास फॉर्म ओपन है, तो उसके लिए आपको यहाँ से रजिस्टर करना है इसके थ्रू। अभी मैं आपको उस लिंक पे भी लेके चलूंगी, पेमेंट कैसे करते हैं, SBI का लिंक जनरेट हो रहा है, वहां पे स्टेप वाइज पेमेंट कैसे कर रहे हैं, वील ऑल्सो गो टू दैट। तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। इफ यू वांट कोई और यूनिवर्सिटी मुझे कवर करनी है आपके लिए, तो प्लीज ड्रॉप दैट नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन, सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगे, ये यूआरएल आप देख लीजिए, इसमें ये लिखा है दे आर आस्क्ड टू फॉलो दिस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। या तो आप डायरेक्टली यहाँ से फीस पेमेंट पे जाओगे तो भी आपका रजिस्ट्रेशन लिंक ही क्लिक हो जाएगा, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करते जाओगे एंड फाइनली यू विल रीच द पेमेंट स्लाइड। इधर यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस, गाइडलाइंस एम फार्म के एडमिशन के लिए, जो स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या सिलेबस होगा एडमिशन कैटेगरी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी जो स्टूडेंट्स है वो जीपैट के थ्रू आ रहे हैं, और सीईटी जो जादवपुर यूनिवर्सिटी करवा रही है। एंड दिस इज शेड्यूल फॉर द एम फार्म एडमिशन। शेड्यूल मतलब कब फर्स्ट काउंसलिंग है, कब आपका फीस पेमेंट का डेडलाइन है, कब क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो ये सब डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये हमारा ऑप्शन आ रहा है जो मैंने हाईलाइट करा है, फॉर एप्लीकेशन ऑफ द फीस पेमेंट, क्लिक हियर। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे ये राउंड ऑफ रिपोर्टिंग है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में रिपोर्ट करना है ऑन दीज डेट्स 24 to 29 जुलाई, बट दिस इज नॉट द लास्ट डेट क्योंकि फॉर्म अभी ओपन है 30 जुलाई तक, राइट। तो ये इनका कैंपस है, वापस आ जाते एक बार एड्रेस देखते हैं जल्दी से। ओके, दिस इज द एड्रेस ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड दीज आर द टाइमिंग्स फ्रॉम 10:30 to 4:30 यू कैन रीच देयर कैंपस एंड वहां पे आप अपना अटेंड कर सकते हैं काउंसलिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारे सारे नोटिफिकेशंस है जो उनके मेन FET एडमिशन पोर्टल, जो हमारा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, दे आर ऑर्गेनाइजिंग ऑल ऑफ दिस फॉर मास्टर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो हमारे एम फार्म के लिए FET ऑर्गेनाइज कर रहा है सब कुछ। नेक्स्ट आ जाते हैं, इट इज स्टिल लाइव, सी अगेन द फॉर्म इज स्टिल लाइव। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, वील मूव ऑन टू दैट। स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि 4 पेजेस का है। मैंने थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं, देखो यहाँ पे
आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपका रीसेंट फोटोग्राफ, एसबीआई पेमेंट रिसीट नंबर, जो मैंने बोला था क्लिक ऑन पेमेंट मोड, जब आप पेमेंट क्लिक करोगे तो एक नंबर जनरेट होगा आपका चालान का, वो आप यहाँ पे एंटर करोगे, ईमेल आईडी आपकी ऑफिशियल एंड ऑल ऑफ दीज डिटेल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये पूरा फॉर्म है, जूम करके देख लीजिए अच्छे से, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में, तो डोंट फॉरगेट दैट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपका पूरा फॉर्म है, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, नेशनैलिटी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम। नेक्स्ट ये सारी डिटेल्स आपको फिल करने हैं, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, ऑल ऑफ दैट। तो ये इनका फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है, अगर किसी को लग रहा है कहाँ से लेना है मुझे, ये इनका यूआरएल है, यू कैन डायरेक्टली क्लिक दिस, और इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी है, अगर आपको नेविगेट करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के भरने, ये पूरा फॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा पूरा फॉर्म है, डिटेल्ड आपको जो भरना है 4 पेजेस का, ऑल ऑफ दिस, एंड देन फाइनली डिक्लेरेशन साइन कर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेकर आने हैं। एक बार जल्दी से आ जाते हैं। यस, ये हमारा आधार कार्ड आपको लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डोंट मिस ऑन दिस, क्योंकि अगर आपका इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो आपका सीट रिजर्वेशन, मतलब आपका सीट हो भी रहा होगा क्वालिफाई, तो यू मे मिस ऑन दैट। पहला आधार कार्ड लेके जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है, मार्कशीट्स लेके जानी है हमें 12th की, 10th की, एंड देन अगर आपने ग्रेजुएशन करा है, ऑब्वियसली बी फार्म के स्टूडेंट्स हैं तभी एम फार्म अप्लाई कर रहे हैं, अभी तक की जितनी अवेलेबल मार्कशीट्स हैं आपके पास, ऑनलाइन रिजल्ट आया है तो उसका भी प्रिंट आउट लेकर जाइए। हमेशा एक बात ध्यान रखो, जब भी आप ऑनलाइन रिजल्ट लेकर जाते हो, कोशिश करो उसको प्रिंट करके अपनी कॉलेज से अटेस्ट करवा लीजिए या फिर यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवा लीजिए, वो थोड़ा ऑथेंटिसिटी बढ़ा देगा उस चीज का, राइट। एंड देन वी इफ यू हैव अ वैलिड जीपैट स्कोर एंड देन द फाइनल रिजल्ट, जो यहाँ पे देखो लिखा है क्वालिफाइंग डिग्री, आपको सर्टिफिकेट हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से लेकर जाना पड़ेगा या फिर कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन, दिस इज व्हाट आई सेड। तो ये प्रैक्टिस सारी यूनिवर्सिटीज में फॉलो कर लो, क्योंकि ऑनलाइन रिजल्ट्स बहुत सारी जगह डिक्लेयर हुए हैं, अभी हार्ड कॉपी मार्कशीट किसी के पास भी नहीं होगी 8 सेमेस्टर की, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फॉर्म, इसको फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये सब ऑफिस यूज के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं गाइडलाइंस ऑफ एडमिशन, एडमिशन के गाइडलाइंस क्या है। तो एडमिशन के गाइडलाइंस पे जल्दी तक आ जाते हैं, 30th तक अभी भी अवेलेबल है फॉर्म। तो ये इनका लिंक है, एसबीआई को रिडायरेक्ट करेगा, एसबीआई का पोर्टल है, उस पर जाके आप पूरा फीस सबमिट कर सकते हो। वहां पे एप्लीकेशन फीस फॉर एम फार्म ऐसा करके ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ लोगों ने बताया 500 रुपीज का फीस पेमेंट है, एंड एप्लीकेशन फीस इज फ्रॉम 22 जुलाई टू 30th जुलाई, प्लीज टेक नोट ऑफ दैट। उसके बाद अभी फिलहाल तो इन्होंने बोला कि कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो प्लीज चेक दैट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इनका पेमेंट मोड है, एप्लीकेशन फिल करने के बाद हम उसे डाउनलोड करेंगे, फॉर्म हमें मैनुअली फिल करना है, जो मैंने अभी फॉर्म दिखाया था आपको वो मैनुअली फिल होगा, पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा, और सारी चीजों के प्रिंट आउट अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू टेक देयर। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा वहां पे यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास ये है सिलेबस फॉर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी एडमिशन टेस्ट। तो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में क्या होगा, हमारा एडमिशन टेस्ट इनका डिफरेंट होता है, बिकॉज स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक अलग एडमिशन एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा सिलेबस है फॉर रिटन एग्जामिनेशन, एफईटी जो ऑर्गेनाइज करवा रही है। जल्दी जल्दी से ये देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये डिटेल में पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है, मोर और लेस पूरा जीपैट से सिमिलर है। तो ये फार्माकोलॉजी है। नेक्स्ट ये हमारा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हॉस्पिटल फार्मेसी का सिलेबस है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट ये है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सूटिक्स। नेक्स्ट कोग्नोसी, सूटिक्स, एनालिसिस। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट्स इन लोगों ने दिए हैं अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो, पैथो एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, एचएपी एंड काइनेटिक्स। सो ये कंप्लीट सिलेबस है, मैंने सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी इफ यू वांट टू नो दैट। नेक्स्ट हम आते हैं, शेड्यूल क्या है एडमिशन का, जो मैंने बोला था डिस्कस करूंगी, किस किस दिन एडमिशन, काउंसलिंग, ऑल ऑफ दैट, लेट्स गो इनटू दैट। तो ये इनके सारे डेट्स हैं, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। 22 जुलाई को फॉर्म ओपन हुआ था, 30th जुलाई तक आप फिल कर सकते हैं। देन पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स जो यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करेगी किन किन लोगों ने अप्लाई करा है, दैट इज बाय 3rd अगस्त। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पॉन्सर्ड के लिए 5th है, बाकी लोगों के लिए जो जीपैट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5th से 7th तक, दैट इज अगस्त। एंड देन रैप अप राउंड, मतलब फाइनली आपका जो जीपैट का डिक्लेरेशन वो 12th अगस्त को होगा, एंड फाइनल एडमिशंस डिक्लेयर हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पे। ओके, यहाँ आ जाते हैं, नोटिस क्या है एडमिशन एम फार्म के लिए, इसको क्लिक कर लेते हैं जल्दी से। तो ये नोटिस है, यही जो डेट्स मैंने बताई थी, यही इनका पोर्टल है, अगेन जस्ट दैट। सो दिस इज इट, एंड एप्लीकेशन स्टेटस लाइव है। अगेन मैं कह रही हूँ, आपको ब्रोशर चेक करना, यू कैन गो देयर डायरेक्टली, अप्लाई नाउ से आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं,
तो ये उसको क्लिक करते ही रजिस्टर कैसे करेंगे, ऐसा लिख कर आ रहा साइन इन रजिस्टर ईमेल आईडी। अभी क्योंकि हम नए स्टूडेंट है, अगर हमने रजिस्टर नहीं करा है तो कैसे करना है, लेट्स गो दैट। साइन अप पे क्लिक करेंगे क्योंकि अभी हमने रजिस्टर नहीं करा है। आ जाते हैं, ये सारी डिटेल्स मैंने भर दी हैं, आप भी फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है आई अग्री जनरेट वेरिफिकेशन मेल। इसको क्लिक करते ही आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा, उसके ओटीपी को यहां मेंशन करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देते हैं, तो यहां मैंने फिल कर दिया एंड देन उसको सबमिट कर दिया। इसको सबमिट करते ही यहाँ पे लिख कर आएगा योर रजिस्ट्रेशन इज कंफर्म्ड। अब ये जो लिंक है ये करने के बाद आप फॉर्मली मैनुअली अपना फॉर्म फिल करोगे, पेमेंट कर दोगे, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करते हैं, ये हमारी ईमेल आईडी है और ये पासवर्ड है। साइन इन क्लिक करते हैं एंड वही सारे नोटिस डिस्प्ले हो रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है। तो बस आप एक रजिस्टर्ड यूजर बन जाएंगे सो दैट यू नो एवरीथिंग। फॉर्म सबमिशन इज लाइव। अगेन ये ईमेल आईडी, अगर आपको कोई क्वेरी होती है यू कैन ईमेल देम। नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके तो ये हमारा पेमेंट प्रोसेस है, जल्दी से डिस्कस करते हैं एसबीआई का। आपको सेलेक्ट करना है पे, देन पेमेंट डिटेल्स एंटर करना है। इसको सेलेक्ट करते हैं एप्लीकेशन फीस फॉर एम फार्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपने किस कोर्स के लिए एनरोल करा है, एम फार्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इसको सेलेक्ट करते ही सारा डिटेल्स भर देंगे। अगेन जो अभी मैंने डिस्कस किया था, जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय किया था, ये सारी डिटेल्स एंटर करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डन। 500 रुपीज फीस है इनकी। एंड फाइनली ये कैप्चा एंटर करने के बाद हम पेमेंट कर देंगे। थैंक यू एवरीवन। सो बैक Okay, thank you everyone. This is all from my side. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita.